हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे भी पता है आपकी जो है वन दरोगा की तैयारी यहाँ पे बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही होगी। और जो है आपको जो है लास्ट 15 दिन यहाँ पे जो है आपके एग्जामिनेशन में बचे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो आपका एग्जाम है वो आपका जो है 16 जुलाई से आपका होना है। ठीक है, तो 16 से 26 जुलाई तक आपका जो है एग्जाम होना है। तो इसलिए जो है आप पूरी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर हो गए होंगे। जो कि आपको जो है यहाँ पे अंतिम 15 दिन की रणनीति मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो है जो आपके अंतिम 15 दिन है उसमें जो है आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो है अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो आपको जो है किस प्रकार से यहाँ पे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं, और किस प्रकार से जो भी टॉपिक हैं आपके वो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसको यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका आता है। देखिए, तो पहला मैं आपको पहली बात यही बताना चाहूँगा कि आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट यानी कुछ आपकी जो महत्वपूर्ण यूनिट होती है उनको आप जो है पूरी कर लें। तो जो आपकी महत्वपूर्ण यूनिट होती हैं जैसे कि आपकी कई प्रकार की होती है, जैसा आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट आपकी जो है अच्छी यूनिट है, यानी आपका जो है ये कम समय में आप जो है इस पर जो है कम इनपुट डाल के अच्छा खासा आउटपुट यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से जो है आपके 8-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है जरूर बनेंगे, क्योंकि ये 4-5 चैप्टरों का पूरा जो है यूनिट यहाँ पे इन्वायरमेंट है, जो कि आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी है। वहाँ पे जो है आपके 2 चैप्टर दिए हुए हैं। यहाँ पे क्लास 10th में आपकी जो है 3 चैप्टर आपके दिए हुए हैं। तो ये आपके 4-5 चैप्टर हैं। यहाँ से जो है आपके 8-10 क्वेश्चन आराम से बनेंगे, और यहाँ से जो है आप इसमें जो है आप आराम से यहाँ पे जो है स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट हैं वो मैं आपके सामने एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको आपको यहाँ पे तैयार करके जाना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने जो है सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं किया है तो आप जो है इन यूनिट को करके जा सकते हो, जिससे जो है आप एग्जाम में जो है अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। कई प्रकार के यहाँ पे लड़के होंगे, लड़कियाँ होंगी जिनको जो है जिन्होंने अभी तक जो है सिलेबस आप उनका जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस बेस पे जो है कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने जो है पहले तैयारी की होगी, लेकिन बीच में जो है किसी कारणवश यहाँ पे तैयारी छोड़ दी होगी, लेकिन फिर से वो दोबारा तैयारी करने के यहाँ पे रूप में आ गए हैं। ठीक है, तो उनको भी यही है कि आपको जो है एग्जाम जो है निकालना है। तो अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको जो है ये यूनिट जो है करके ही जानी है। ठीक है, ये यूनिट आप कर देते हो तो यहाँ से जो है आपका 50% काम आपका जो है आसानी से बन जाता है। इसके अलावा और भी जो यूनिट होंगी उनको भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पे जो है 5 यूनिट मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ, तो ये आपको जो है यहाँ पे करने ही करने हैं। पहली यूनिट आती है आपकी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो आपकी इन्वायरमेंट यानी आपकी जो पर्यावरण से संबंधित यूनिट होती है। अब आप कहेंगे कि विज्ञान में जो है पर्यावरण कहाँ से आ गया, तो विज्ञान में पर्यावरण जो है आपके जो है कुछ अंतिम चैप्टर यहाँ पे जो है जो कि पर्यावरण की फॉर्म में, हाँ, यहाँ पे जो है हम इसको इन्वायरमेंट में यहाँ पे जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी इन्वायरमेंट यूनिट होती है ये आपको जो है करके जानी है। इससे जो है कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन यानी 8-10 क्वेश्चन तो आपके जो है यहाँ से कम बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट जो है आपको करके जानी है, और ये है आपकी जो है काफ़ी आसान यूनिट है। तो यहाँ से आपको ये करना है, इससे जो है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरी यूनिट है आपकी मैटर। तो जो आपकी मैटर होती है यानी आपका जो पदार्थ होता है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, जैसे आपकी ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। तो ये आपको जो है आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकती है, और इन चीज़ों पे अगर आप जो है 1-2 दिन काम करते हो तो ये आपकी जो है चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको जो है ज़रूर करने हैं। तीसरी यूनिट आती है आपकी फिजिक्स में, फोर्स, मोशन एंड वर्क। ठीक है, तो जो आपका बल होता है आपका, ठीक है, गति होती है, और आपकी जो कार्य होता है, तो इस ये यूनिट भी आपको जो है फिजिक्स में यहाँ से करके जानी है। यहाँ से आपके जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसने हैं। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन कम से कम जो है इस यूनिट से आपके जो है फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, कोई फोर्स के फॉर्म में, कोई मोशन में, कोई वर्क में। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड और जोड़ दो यहाँ पे, एनर्जी। ठीक है, तो जो आपकी ऊर्जा होती है तो उसके रूप में भी यहाँ पे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इसको जो है आपको कम प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। अगली यूनिट आती है सेल। ठीक है, तो जो आपके फंडामेंटल ऑफ यूनिट होती है आपकी, ठीक है, बायो की, तो ये आपकी बायो की यूनिट यहाँ पे दी गई है। तो आपकी सेल जो यूनिट है यहाँ से भी आपके जो है बेसिक यूनिट है, काफ़ी काफ़ी सरल यूनिट है। आपके यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इसको भी आपको जो है ये पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। ठीक है, अगला आता है आपका हेल्थ एंड डिसीजेज। तो जो आपके हेल्थ यानी आपके जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती है, जो डिसीजेज यानी आपकी जो बीमारियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड आपको जो है पढ़ के यहाँ पे जाना है। जैसे आपके विटामिन हो गए, तो विटामिन के बारे में पढ़ के जाना है। हेल्थ से रिलेटेड कितनी क्या क्या यहाँ पे होते हैं, जैसे इसमें आते हैं वायरस हो गया आपके, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, कौन से रोग वायरस से होते हैं, कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से प्रोटोजोआ से यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के रोग होंगे, उनके जो है यहाँ पे कारण होंगे, उनके यहाँ पे जो है किस प्रकार से उनसे जो है यहाँ पे उपाय होंगे। तो इस बारे में जो है आपको यहाँ से पढ़ के जाना ही जाना है। तो यहाँ से भी जो है आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे। तो अगली यूनिट है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से जो है आपके जो है मोस्टली
आपके जो है यहाँ से कवर क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। तो इसी में आपका जो है आवर्त सारणी भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आवर्त सारणी भी जो है इसी यूनिट में आपका आ जाएगा। तो ये यूनिट भी आपको करके जानी है। तो अगर ये जो है ये 5 यूनिट आप जो है करके चले जाते हो तो आपका जो है 50% सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है अगले 1-2 दिन में अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप जो है एनसीईआरटी बुक से वहाँ पे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 4-5 यूनिट को आप जो है आराम से इनको खत्म कर दीजिए। इनसे यहाँ से जो है आपका अधिक से जो है 50% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या लगाने हैं, उसके बाद आपको जो है एमसीक्यूज लगाने हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पे कोई भी एमसीक्यूज उठा दिया और चल दिए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको कई बार बोलता हूँ, जैसे आपका पेपर कोई भी पेपर होता है वो आपका 90% और 10% के पार्ट में डिवाइड होता है। तो 90% लगभग पेपर आपका जो है सिलेबस से आता है और आपका जो 10% पेपर होता है वो आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये होगा ही होगा, ये हो सकता है, ठीक है। इसकी कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे हो सकता है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे प्रिपेयर होना है 90% के लिए। ऐसा नहीं है आप 10% के पीछे भागे जा रहे हैं, जो अंटसंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो उनको आप उनसे आपको बचना है। जो भी गुरुदेव आपको जो है यहाँ पे ये 10% क्वेश्चन के पीछे लगे हैं तो इनको आपको नहीं जाना है, यहाँ से आपको जो है बचना है। आपको जो है देखना पड़ेगा, पहले आप जो है आप सिलेबस खोल के देख लीजिए। यूकेएसएससी की साइट पे जाइए, वहाँ पे जो है सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को देखिए एक बार, ठीक है। सिलेबस को जो आप पूरा एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे, तो वहाँ से जो भी आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपको जो है ये 90% पे फोकस करना है। इस 10% के पीछे आपको जो है भागना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है सिलेक्शन इन्हीं से होगा, इस 10% से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट आता है अधिक से अधिक क्वेश्चन करें। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन करें से इसका मतलब यही है अधिक से अधिक जो क्वेश्चन होंगे उनको लगाइए, ठीक है। अगर आप जो है इन 4-5 यूनिटों को कर देते हैं उसके बाद जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है आपका जो यहाँ पे एक तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहेगा। दूसरा बात है आपकी जो है यहाँ पे जो एमसीक्यूज लगाएंगे आप जो है उसकी वहाँ पे आपकी जो है प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो मैंने आपको जो है अपने चैनल पे यहाँ पे एनसीईआरटी की पूरी बुक यहाँ पे करा दी है लगभग। और अभी जो है आपकी बायो बच गया, ठीक है। 9th और 10th का यहाँ पे बायो रह गया, लेकिन जो 9th और 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री थी वो आपको पूरी करा दी है। आप जो है वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा दिन आप वीडियो देख लो यार, एक ही दिन में आपकी 9th की पूरी वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप जो है कम से कम, ठीक है, कम से कम नहीं सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 5 दिन में जो है इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है। अगर आपको जो है थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो आप जो है इसके लिए आपको जो है टाइम रुकना पड़ेगा, जो है आपको जो है अगली भर्ती के लिए यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ये क्वेश्चन आप अगला आता है कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है यहाँ पे कई क्वेश्चन करा दिए हैं। लगभग मैंने आपको जो है 1000 से लेकर 1200 तक यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं। आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे जो है क्वेश्चन सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, उसको वहाँ पे देख सकते हैं। फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बायो के क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं। तो तीनों टाइप के मैंने आपको जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। उनमें से ही आपके जो है कई क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। और एक बात और, मैं जो आपको हमेशा क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे लेके आता हूँ जो कि आपकी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जो है ये भी देखनी है और आपको जो है जो आपकी क्वेश्चन सीरीज होती है इसको भी देख लीजिए। आप कहीं भी हो यार, कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, कान में हेडफोन डाल दो, देख लो इसको एक बार। देख लेंगे तो जो है साइंस होता है उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको जो है समझने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली समझना है और आपको जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन करने हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आता है एक दिन में कम से कम 300 क्वेश्चन करें, ठीक है। तो एक दिन में आपको जो है कम से कम यहाँ पे 300 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं 300 क्वेश्चन से मतलब ये नहीं कि आप जो है फिजिक्स के ही 300 क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहे हो। फिजिक्स के 300 क्वेश्चन, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन कीजिए, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कीजिए और आपका जो है बायोलॉजी है उसके जो है 100 क्वेश्चन कीजिए। अगर आप एक दिन में 300 क्वेश्चन करते हैं तो आप लगा लो 300 इंटू 15 से कर दो, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे 4500 क्वेश्चन आपके जो है आराम से यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। इनमें से कम आपके जो क्वेश्चन 50 से लेके 60 क्वेश्चन यानी 50-60 क्वेश्चन आपको जो है, अगर आप 4500 क्वेश्चन करते हो तो इनमें से फंसने की यहाँ पे गारंटी होती है। कुछ आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपके 10-12 क्वेश्चन जो है नॉलेज बेस्ड होंगे। तो हमारी जो है यहाँ पे आपको जो है पूरी यहाँ पे 80% या 80+ आपको मार्क्स यहाँ पे दिलाने हैं, ठीक है। तो मेरा यही आपका उद्देश्य है यहाँ पे वीडियोस बनाने का, आपको जो है क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराने का, आपको जो है पूरा सिलेबस कराने का। तो आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन पूरा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको जो है कोई भी वीडियो आप किसी भी चैनल पे पढ़ लो तो आपको जो है वीडियो देखना यहाँ पे व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। तो आपको वो काम यहाँ पे नहीं करना है, आपको जो है यहाँ पे सिलेक्टिव मटेरियल यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं आपको लिए जो है प्रॉपर यहाँ पे सिलेक्टिव मटेरियल लाता हूँ। ऐसे नहीं कि आप देखते होंगे कई चैनल पे होते हैं पहले बकवास करते हैं, बहुत देर तक बकवास करते रहते हैं, तो वो बकवास आपको सुननी नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपकी जो काम की चीज़ है उसको निकालो, जो आपका आउटपुट है वहाँ से उसको निकालिए। ऐसा नहीं आप जो है गप्पों में फंस गए, वहाँ जैसे कमेंट में
कई बार चलता है लाइव सेशन में, जो कमेंट होते हैं वहीं पे लोग लगे रहते हैं, हाय हेलो कहाँ से हो क्या हो, ठीक है। तो उस तरह को आपको जो है यहाँ पे नहीं करना है, आपको जो है अपने ऊपर यहाँ पे काम करना होगा। यहाँ पे जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको लगाने होंगे अगर आपको वन दरोगा में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो है आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है सिलेबस कंप्लीट। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप जो है क्वेश्चन यहाँ पे जरूर कीजिए, इससे जो है आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस करने की आपकी जो है क्षमता यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। तो ये भी आपको जो है पॉइंट याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है 15 दिन की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको जो है आपको समझ में आई होगी। तो इससे ज़्यादा यार आपको मोटिवेशन क्या होगा, ठीक है। तो आपको जो है ये एग्ज़ाम निकालना है, 15 दिन बाद आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पे है, तो आपको जो है इसके लिए पूरा तैयार होके जाना है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक बनता है, शेयर बनता है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बनता है, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इससे जो है हमको फीडबैक यहाँ पे मिलता रहता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।